हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना रहे हैं, ना हमने आपका दफ्तर ब्लॉक किया हुआ है। आप सारा कुछ समझते हैं, आप सारा कुछ समझते हैं डॉक्टर साहब, ये मेरे समझाने वाली बात नहीं, आप हर चीज़ समझते हैं। मेरी गुजारिश है अगर इस सिचुएशन में मैं कैसे कि मैं रास्ते में नहीं होगा कि मेरे दफ्तर भी कोई नहीं आपका अपना दफ्तर आप इधर बैठे हैं, उधर तो बैठने देना। वो भाईजान आ जाओ मेरे दफ्तर बैठे, इधर बैठ रहे आप मेरे दफ्तर आपके काम में साउथ में छोड़ दें। कातलों को पकड़ने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, हमें डंडे मारने से नहीं ठीक होगा। सारे दोस्त बैठ जाए पीछे हो गए जी। हमारा दिल इनके साथ धड़कता है। मैं समझता हूँ कि ये जो धरना इधर किया है ये डीपीओ साहब के दफ्तर के सामने होना चाहिए धरना, क्योंकि बेसिकली इनकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने बंदे ट्रेस करनी है, जब यहाँ पे इनका दिल करता है तो फौरी बंदे उठा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एतवार से काम ले रहे हैं। इनको चाहिए फौरी तौर पे ऑपरेशन करें। बंदे अगर इन्होंने ट्रेस कर ली है तो उसमें क्या लेट है, ये मेहरबानी करें कि फौरी तौर पे ये अरेस्ट करें। ये बड़ी तकलीफ है, डॉक्टर्स कम्युनिटी इस वक्त बहुत डिप्रेशन की हालत में है, और पूरा यहाँ नहीं है हमारे प्रेसिडेंट पीएमए करना है। मेरे कहने पे तो मैं तो सिर्फ कन्विंस कर सकता हूँ। अब कन्विंसिंग चीज़ ये है कि मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, उस दिन भी थी कि 3 दिन का टाइम दे दें। कल फिर मैं गया हूँ, आपको सारा ब्रीफ करके आया हूँ और आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें कर दी हैं कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर मैनेज है। एक फिल इन दी ब्लैंक है pertaining to the arrest of a nominated person। मैं उसको नॉमिनेटेड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसको नॉमिनेट करवा चुका हूँ। अब उस अरेस्ट के लिए एक डेस्परेट क्रिमिनल है, वो मुख्तलिफ जगह पे फिर रहा है, मोबाइल उसने अपने ऑफ कर दिए हैं। अब हम ट्रैक उसको कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि 8 डिफरेंट SHOs की टीमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फिर रही हैं। अब मुझे थोड़ा सा इतना तो मार्जिन दे ना कि मैं उसको अरेस्ट कर लूँ। बात बताएं कि हमने आपको क्या कहा, सीनियर बात कर रहे हैं, आप आराम से पीछे बैठे, जो भी अपडेट। जनाब हमारी पुलिस ने बड़ी एफिशिएंट इस चीज़ को ट्रेस आउट कर लिया। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, ना तो हम आपके काम में हटड़ डाल रहे हैं, ना हमने आपका दफ्तर ब्लॉक किया हुआ है। हम ज़िले इंतज़ामिया के दफ्तर के बाहर बैठे हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, देखिए मेरी बात, इस बात का पता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरी जिम्मेदारी है। तो सर हम कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं? भाईजान यहाँ पर आपका नहीं, भाईजान ना क्रिएट करें। आपका यहाँ बैठना हमारे लिए एक इशू है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर हमारा मेरी डॉक्टर मेरी गुजारिश, हमारा राइट है, ये हमारी स्पेस है। डॉक्टर साहब मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं कब किससे इनकार कर रहा हूँ, आपका राइट नहीं, मेरी बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस कॉज को लेके आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, उस कॉज के ऊपर हम काम करके एक लेवल तक पहुँच चुके हैं। अब हमें सिर्फ एक फाइनल फेज तक मुकम्मल कर लेना। मंगल वाले दिन सर सुबह 7:30 बजे ये बकुआ हुआ। मंगल वाले दिन से लेके आज दिन तक हमारी डिमांड, ये पूरा मीडिया खड़ा है यहाँ पे, या तो कहें कि हर गुजरते दिन के साथ ये पानी डालते हैं और एक डिमांड बढ़ा लेते हैं। मंगल वाले दिन से एक ही डिमांड है, दोनों कातिलों को गिरफ्तार करें। हाई रैंक ऑफिसर की इंक्वायरी इसलिए हमने रखी थी, दोनों की गिरफ्तारी और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके इस नेटवर्क को डिस्क्लोज करें। उस दिन से लेके आज 10वां दिन है, हमारी एक लफ्ज़ भाईजान एक मिनट छोड़ दें। आपने आपकी अगर बात में तब्दीली नहीं आई तो जो डॉक्टर साहिबान ने मेरे लिए हुक्म किया था, मैं कल आपको सारा ब्रीफ करके आया हूँ। आप ऑनेस्टली बताएं कि हम कुछ कर रहे हैं या आपकी इस बात को हम कोई वेट ही नहीं दे रहे। हम सिंपल सी बात है। मैं अल-अलानिया मेरी बात सुन, मैं अल-अलानिया कहने को तैयार हूँ। किसी ने ये नहीं कहा, मैंने जब भी मीडिया ने पूछा कि पुलिस के बारे में क्या मौक़िफ़ है, तो मैंने कहा वो अपना काम कर रहे होंगे। मुझे आपका शुक्रिया है, ये मैं इस पे आपका शुक्रिया है। तो अगर आप इसको एज ए कम्युनल अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं तो उसका एहसास उतना ही है जितना आपको, हमें खुद उसका बड़ा एहसास है। और भाईजान मैंने कर ली, आप मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, नट शेल में मैं सिर्फ इतनी अर्ज करने लगा हूँ कि केस इज वर्कड आउट, केस इज वर्कड आउट, केस इज वर्कड आउट, इट इज नोन। हर चीज़ पर हम काम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट ही आपसे कर सकते हैं कि हमें कम अज़ कम अरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल तक का टाइम दे। इट कैन हैपन एट एनी टाइम। आपकी बात कंप्लीट हो जी। आपने सबसे पहले ये कहा कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू डीसी इज़ ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
نہیں سر نہیں نہیں سر پولیس میری غرض سن لیں پولیس آرڈر 2002 کے تحت ہم انڈیپینڈنٹ ہیں وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو ڈی سی ہم میری غرض سن لیں سر میری ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک سیپریٹ معاملہ ان کا وہ آپ کے ہیڈ آف ہاسپٹل ہیں وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے لیکن سو فار ایز دا انویسٹیگیٹو ایشوز اینڈ دا پولیس ورک آف دا ڈسٹرکٹ از کنسرنڈ وی آر آل انڈیپینڈنٹ میں آپ کو کلیئرٹی بیان کر لی پھر آپ کر لیں کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں وہ پرانا کلونیل چکر ہے نا تو وہ 2000 بھائی جان نہیں میری عرض سنیں اب میں گزارش ہی کر سکتا ہوں آپ سے 2000 میں آپ کو کلیئر پہلے کر دوں اس کے بعد کر لیجیے گا سر نہیں 2002 میں یہ جو آپ کے مائنڈ میں چیزیں ہیں نا کہ جی ڈی سی از اوور آل دا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ so he is just a coordinator of different departments not the head of it وہ پولیس جو ہے وہ ان کے بتایا نہیں اب آپ بات کر رہے ہیں دیکھیے آپ نے کہا کہ چلیے وہ کل مل کے آئیں گے پرسوں مل کے آئے ہیں ساری چیزیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں گزارش صرف اتنی ہے کہ جس کیس میں ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ کیس نہیں ہے اب سر یہ سمبولک ہے وہ کیس نہیں ہے اب ہم نے اس پہ ورک آؤٹ کر لیا میری گزارش ہے جی بھائی میں آپ کو ڈی پی صاحب سے میں نے سوال کیا میرے ساتھ میں آپ سے سوال کیا جی اور وہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ آپ ہمیں لایا عمل دیں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے ہم نے آپ کو کہا کہ ہم دھرنے پہ آئیں گے آپ نے کہا کریں یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے اگر آپ نے مجھے اس کو بند کر دی یہ ساری پبلکلی کرنے والی باتیں نہیں ہوتی بھیا یہ جو ہے نا بیسیکلی میرا گزارش کرنے کا اس وقت میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں انشور کرتے ہم اس کے اوپر اپنی میٹنگ کال کرتے آپ نے ہمیں فری ہینڈ نہ اس طرح سر ایک منٹ ریکویسٹ سر ریکویسٹ سن لیں سعود صاحب کدھر گئے بلا لیں